केडीए ने अगर ना किया होता भ्रष्टाचार तो शायद कानपुर में हिंसा फैलाने वालों को ना मिलती मदद। जीरो टॉलरेंस नीति पर काम करने वाली योगी सरकार का बुलडोजर पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि अब तो पूरे देश में छाया है। लेकिन एक सरकारी महकमे में भ्रष्टाचार अभी भी चरम पर है। ऐसा हम नहीं, अधिकारियों के कारनामे खुद ब खुद बोल रहे हैं। देखिए योगी जी, वैसे तो आपके बुलडोजर का भय यूपी के हर भूमाफिया को धूल चटा रहा है, लेकिन बात अगर विकास वाले विभाग के गलियारों की करें तो प्राधिकरण के अधिकारी आपके बुलडोजर का भय दिखाकर सरकारी राजस्व को पलीता लगाते हुए अपनी जेबें भरने का काम कर रहे हैं। बिल्डर्स और प्रॉपर्टी डीलरों ही नहीं बल्कि भूमाफियाओं को आशीर्वाद देने का काम कर रहे हैं। जी हां, मसला ही कुछ ऐसा है। अगर प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों के भ्रष्टाचार पर पूर्णतया लगाम लगी होती तो शायद कानपुर हिंसा को मदद ना मिलती। बाबा के बुलडोजर का भय दिखाकर होता है अवैध वसूली का बंदरबाट। विकास वाले प्राधिकरण में जीरो टॉलरेंस का हो रहा है चीरहरण। कहीं होता है अवैध निर्माण सील तो कहीं हो जाती है पर्दे के पीछे सील की डील। केडीए का भ्रष्टाचार यही नहीं रुकता। बात अगर पड़ोसी जिले कानपुर नगर की करें, जहां पर केडीए का मुख्यालय स्थित है, केडीए के मुख्यालय से 4 किलोमीटर की दूरी पर हिंसा हुई थी। और हिंसा जिस वक्त हुई थी उस वक्त केडीए की लापरवाही से जो 100 गज से भी छोटी जगह पर बहुमंजिला इमारतें केडीए के अधिकारियों की व कर्मचारियों की मिली भगत के चलते खड़ी हो गई, उन्हीं बिल्डिंगों से हिंसाइयों पर पत्थरबाजी हुई थी, जिससे हिंसा और भी ज़्यादा भड़की थी। जिस कानपुर विकास प्राधिकरण के कंधों पर विकास का जिम्मा है, उस विभाग के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। आरोप लगना भी लाजमी है क्योंकि हाल ही में कानपुर में जो हिंसा हुई थी उसमें केडीए के अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका संदिग्ध है। ऐसा हम नहीं बोल रहे बल्कि अधिकारियों के कारनामे सब कुछ बयां कर रहे हैं। वैसे तो विकास का दायित्व शासन की तरफ से कानपुर विकास प्राधिकरण को दिया गया है। प्राधिकरण के हर क्षेत्र की बात करें तो केवल कानपुर नगर में ही प्राधिकरण सीमित नहीं है। कानपुर देहात समेत शुक्लागंज तक फैला हुआ है। ऐसे में कानपुर देहात में कई प्रॉपर्टी डीलर बिना किसी मानक के धड़ल्ले से अवैध रूप से निर्माण करवा रहे हैं। इतना ही नहीं, कुछ तो जीएस लैंड पर प्लाटिंग काटकर ग्राहकों को बिना नक्शे के ही प्लाट बेच देते हैं। और जब उन पर बाबा का बुलडोजर चलने की बारी आती है तो ग्राहक खुद को ठगा हुआ महसूस करता है। इतना ही नहीं, अकबरपुर परियोजना के क्षेत्र अंतर्गत रनिया में करीब 100 करोड़ का प्रोजेक्ट राजावत होटल 70% बनकर तैयार हो गया। जब उपाध्यक्ष हरविंद सिंह ने शिकायतों पर आंखें टेढ़ी की तो केडीए को होश आया कि होटल तो मानकों को ताक पर रखकर बन रहा है। आनन फानन कार्रवाई करते हुए राजावत होटल को केडीए ने सील भी कर दिया, क्योंकि विश्वस्त सूत्रों ने यह बताया था कि केडीए के अधिकारियों की जेब गर्म होती रही। होटल का निर्माण होता गया। इतना ही नहीं, होटल सील होने के बाद भी केडीए ने पर्दे के पीछे सील की डील कर ली। पर्दा डालकर सील बिल्डिंग में अवैध निर्माण होता रहा। शिकायत पहुंचने पर नोटिस काटकर केडीए ने अपना पल्ला झाड़ लिया। कानपुर विकास प्राधिकरण में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। ऐसा हम नहीं बल्कि ऐसा केडीए के अधिकारियों व कर्मचारियों के कारनामे बोल रहे हैं। जी हाँ, इस वक्त हम खड़े हैं कानपुर देहात के माती परियोजना क्षेत्र रनिया रायपुर गांव में। जी हाँ, रनिया रायपुर क्षेत्र में आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये राजावत होटल है जिसको कि केडीए ने 7 महीने पहले सील कर दिया था। ये केडीए ने जब इसको सील किया था उस वक्त ये कम से कम 75% होटल बन करके तैयार हो गया था। जिस वक्त ये होटल बनना चालू होता तब केडीए ने आखिर इसको सील क्यों नहीं किया? आखिर तब केडीए के अधिकारी कहाँ चले गए थे? क्यों किसी अधिकारी ने सुध नहीं ली थी? केडीए का भ्रष्टाचार यही नहीं खत्म होता। ये तो बात पड़ोसी जिले की है। बात अगर हम कानपुर नगर की करें तो जहां केडीए के मुख्यालय से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर हिंसा भड़क उठी। और ये हिंसा उस वक्त भड़की थी जब पड़ोसी जिले यानी कि राष्ट्रपति के गृह जनपद में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और स्वयं सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ समेत कई मंत्री जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उस वक्त केडीए की लापरवाही से 100 गज से भी कम जगह में अतिरिक्त तल की सुनामी से बनी बहुमंजिला बिल्डिंगों से हिंसा भड़काते हुए लगातार पत्थरबाजी हो रही थी, जिसके वीडियो इंटरनेट पर वायरल हैं।
घनी आबादी वाले क्षेत्र में सकरी गलियों में अगर केडीए इतनी गगनचुंबी इमारतें ना बनने देता तो उनसे पत्थरबाजी ना होती, शायद हिंसा इतनी ज्यादा प्रभावित ना होती। वहीं हमारे संवाददाता प्रांजल मिश्रा ने केडीए के जिम्मेदार अधिकारी से इस संबंध में जब बात की तो क्या कुछ बोले केडीए के जिम्मेदार, वो भी सुनिए। ऐसी जहाँ भी सूचनाएं आती हैं कि बिल्डर्स या नक्शा पास नहीं करा रहे हैं और वहाँ पर हमारा कानपुर विकास प्राधिकरण का अगर विकास क्षेत्र है तो वहाँ पर आपने देखा होगा इधर लगातार पिछले 5-6 महीने में लगातार कार्रवाइयाँ की जा रही है और एक बृहद कार्रवाइयाँ करते हुए कम से कम लगभग प्राधिकरण में 1000 करोड़ रुपए से अधिक की ज़मीनों से अवैध कब्जे हटाए गए हैं। हालांकि विश्वस्त सूत्रों की माने तो कानपुर हिंसा के बाद प्राधिकरण को शासन की तरफ से अवैध निर्माणों और हिंसा से जुड़े लोगों के अवैध निर्माणों पर ध्वस्तीकरण की गोपनीय ढंग से हरी झंडी मिल गई थी। केडीए ने कई अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की थी, परंतु केडीए हिंसा से जुड़े किसी भी व्यक्ति के अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की बात से निरंतर इनकार कर रहा है केडीए। अब देखना यह होगा कि केडीए में व्याप्त भ्रष्टाचार पर शासन की तरफ से लगाम कब लगेगी। केडीए ने अगर समय रहते इन बहुमंजिला इमारतों पर कार्रवाई कर दी होती तो शायद बहुमंजिला इमारतें जो खड़ी हो गई जिनसे पत्थरबाजी हुई थी तो शायद इतनी हिंसा ना भड़कती। देखने वाली बात यह होगी कि केडीए की तरफ से ये जो अवैध निर्माण है इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है या फिर सील की डील कानपुर नगर और कानपुर देहात दोनों जगह होती रहेगी। कैमरा पर्सन संजू के साथ प्रांजल मिश्रा, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।